ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़े। ऋषिकेश, आप पहले दिन से इस यात्रा के साथ भी थे, जानना ये चाहेंगे लोगों का कितना समर्थन। और बड़ी बात यह है कि असम की बात की जाए, राहुल गांधी ने खुलकर निशाना साधा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और आप देख रहे खूब राजनीति भी हो रही है। उधर से असम के मुख्यमंत्री भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब इस यात्रा को लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा को निकालने से पहले कह रही है तो लोगों को जोड़ने की यात्रा है। तो क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम, क्या इस पर सियासत और चरम पर पहुंचेगी? देखिए, अभी जो राहुल गांधी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करने का जो मामला है, खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि यूनिवर्सिटी के छात्रों से जिस तरीके से राहुल गांधी मिलने जा रहे थे और वहां तकरीबन हजारों की संख्या में तादाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को उन्होंने उकसाया और इस वजह से उनके कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। जो की गई थी बैरिकेडिंग, उसे तोड़ने की कोशिश की और बाकायदा उसे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जो एक बड़ा एविडेंस है और इसी आधार पर वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। ये केवल सिर्फ पहला वाकया नहीं है, जबकि कल जब वो शिव मंदिर जाना चाह रहे थे वहां पे उन्हें स्थानीय प्रशासन ने मंदिर जाने से रोका। आज यूनिवर्सिटी जिस शिलोंग और गुवाहाटी के रास्ते यात्रा निकल रही थी, उसके ऑन यानी कि नेशनल हाईवे के ठीक बगल में यूनिवर्सिटी का मेन गेट था, जहां पे राहुल गांधी अंदर जाना चाहते थे लेकिन वहां जाने की इजाजत नहीं मिली और उसके बाद एक छोटा सा संबोधन किया और उसके खिलाफ उनका एफआईआर दर्ज हो गया है। तो न केवल इसके पहले दोनों तरफ से अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि देश के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया, कहा कि किसी भी सूरत में यूनिवर्सिटी के छात्रों से नहीं मिलने देना है। फिर आसाम के सीएम ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को फोन किया कि राहुल गांधी की एंट्री नहीं हो। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके निशाने पर आसाम की सरकार होगी, केंद्र के गृह मंत्री होंगे और आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, रोका जा रहा है, ये कोशिश है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका दूसरा पहलू यह है कि लोकसभा का चुनाव है, 14 लोकसभा की सीटें हैं, महज 2 कांग्रेस के कोटे में है, 1 निर्दलीय सांसद है, 11 बीजेपी के खाते में है। ऐसे में राहुल गांधी को लग रहा है कि जितना ज्यादा आसाम की सरकार की तरफ से विरोध हो रहा है, उनकी यात्रा को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, वैसे वहां जो मरी हुई कांग्रेस का संगठन था वो जिंदा हो रहा है और लोगों का भरोसा हो रहा है कि वहां अभी भी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जिंदा है और जितना ज्यादा विरोध प्रदर्शन होगा, सरकार की तरफ से इनकी यात्रा को रोकने की कोशिश होगी, उतना ही ज्यादा कांग्रेस को लग रहा है कि फायदा होगा। और ये बात राहुल गांधी बखूबी जानते हैं, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री पर हमला कर रहे हैं और साथ ही साथ आसाम के कल्चर को, वहां के लोकल लोगों के हिसाब से अपनी बातों को रख रहे हैं। इसलिए कभी वो स्टूडेंट के बीच चले जाते हैं, कभी वहां के इंटेलेक्चुअल वर्ग के पास चले जाते हैं, कभी वहां की महिलाओं के साथ बात कर रहे हैं। तो ये एक चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 14 लोकसभा की सीटें हैं, उस पर निश्चित तौर पर कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है। क्या ये जीत में तब्दील हो पाएगी? क्या वोटर 2 महीने के बाद जब वोटिंग करेंगे तो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रभाव होगा? ऐसे बहुत सारे कारण है जिसका जवाब अभी मिलना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश जरूर इस बात को लेकर है और राहुल गांधी उसी कोशिश को परवान चढ़ाते दिख रहे हैं अपनी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए। बिल्कुल, और इसका कितना असर होगा देखिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रुख भी साफ हो जाएगा। कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। केजे श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए। केजे, देखिए, जब पहली बार भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और राजस्थान की अगर हम बात करें तो समय कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, बीजेपी की सरकार है। असम में यात्रा को आप देख रहे हैं कि कई जगह रोका गया, अब इस पर सियासत भी हो रही है, तो वहां कार्यकर्ता आप देख रहे हैं विरोध जता रहे हैं। तो क्या आगे की क्या रणनीति करेगी कांग्रेस? क्योंकि एक बड़ा सवाल उठ रहा है और जैसा कि अभी ऋषिकेश भी जिक्र कर रहे थे, लोकसभा चुनाव बहुत इंपैक्ट होगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर इस पूरे यात्रा को लेकर पूरी निगाहें बनाई हुई है। एक तरफ देखिए असम की तरफ मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा का सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं जो कि राजनीतिक रूप से पूरी तरह चुनाव से जुड़ा है। राजस्थान में 25 सीट है लोकसभा की और यदि पिछले 2 चुनाव की बात की जाए तो 25 की 25 सीट एनडीए या बीजेपी के खाते में आती रही है। इस बार जिस तरह से विधानसभा के चुनाव 2 महीने पहले राजस्थान में हुए थे, उसमें कई इलाके में कांग्रेस ने जबरदस्त यानी कि बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार लोकसभा में भी कई सीटें वे निकालने में कामयाब रहेगी। राजस्थान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम उनसे बातचीत
बातचीत करते हैं। सर, स्वर्णिम जी ये बताइए, राहुल गांधी की यात्रा को विरोध लेके हो रहा है, ये तो समझ में आ गया। जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी राजस्थान में, आपकी सरकार थी, इस बार बीजेपी की सरकार है, क्या आपको अभी भी डर है कि यहाँ पर इस तरह से असम की तरह रुक सकता है? और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या संकेत है आपका ये धरना प्रदर्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और जहां जहां इनकी सरकार है, उनकी विफलताओं को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध कर रही है। क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा श्री राहुल गांधी आमो आवाम जो है देश की, जो युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं, उद्यमी हैं, उन सबकी आवाज और उन सबकी तकलीफों को उठा रहे हैं, उनकी आवाज बनकर के उभरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी असम सरकार तो कह रही है कि वो तो लोगों को भड़काने जा रहे थे, स्टूडेंट को भड़काने जा रहे थे, इसलिए FIR दर्ज कर दी। जब स्टूडेंट बुला रहे हैं और जाएंगे तो ये भड़काने जा रहे थे, ये कोई कह नहीं सकता। हाँ, FIR दर्ज होती है जब अपराध घटित हो जाए। अपराध घटित ना हो इसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स इस तरह से आज तक तो हमने सुने नहीं है। ये लोकतंत्र विरोधी कार्य है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में किसी भी विपक्षी दल को अपनी आवाज रखने का या जनता का प्रतिनिधित्व करने से रोक नहीं सकता कोई। और भारतीय जनता पार्टी यदि रोकने का कुप्रयास कर रही है, आज तो यहाँ धरना हो रहा है, ये आंदोलन और बढ़ेगा और जरूरत पड़ी तो हजारों की संख्या में हर प्रदेश से जो राहुल गांधी जी के पास लोग जाएंगे। प्रदेश के महासचिव है कांग्रेस के, एक सवाल मैं पूछूंगा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजस्थान में भी आएगी। पिछली बार 521 किलोमीटर चली थी 7 जिलों में। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण होगा, कुछ उम्मीद है? क्योंकि 2 बार से लोकसभा सीटें सभी की सभी बीजेपी के खाते में जारी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान की सरकार है, 1 माह में अपना जनता का जो विश्वास है वो खो चुकी है। अभी आपने देखा मंत्री बना दिया चलते चुनाव में, फिर भी इनके प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में हार गए। तो ऐसे ही चौंकाने वाले परिणाम आपको दिखेंगे लोकसभा चुनाव में। आप देखिएगा, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी करारी हार का सामना करेगी। कितनी सीट निकालोगे 25 में से इस बार? 25 के 25 सीट पर जमकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से न सिर्फ खाता खोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट चुनाव जीतेंगे। ये देखिए, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, और खास तौर पे बता रहे कि किस तरह से असर होगा। यह भी कहा कि इसी तरह से राहुल गांधी की यात्रा को रोक टोक करने की कोशिश की गई राजस्थान में, तो इससे भी बड़ा आंदोलन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे। और मैं एक बार फिर से नजारा दिखाता हूँ, ये देखिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अभी से पूरी रणनीति बनाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखना होगा राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया ऋषिकेश, आपका भी शुक्रिया, वहीं विपिन आपका भी शुक्रिया। इसी